सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट और स्पेशल होने वाला है, पर सबसे पहले मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि मैं कुछ टाइम बिज़ी था और दैट्स वाई मैं थोड़ा अपनी जर्नी पॉज हो गई थी। लेकिन हम इस जर्नी को रिज्यूम करेंगे और आज का टॉपिक इंशाल्लाह बहुत अच्छा होने वाला है। इम्पोर्टेंट पी डी एरेज को सिखाऊंगा। अब इन पी डी एरेज पर वही जो मेरी स्ट्रेटजी में काम आएंगी, और जो मेरी ये जो प्लेलिस्ट है, ये यकीन करें बिगनर के लिए भटकने की कहीं भी ज़रूरत नहीं। जस्ट ये प्लेलिस्ट दिखा दो और इंशाल्लाह वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। अभी आज मैं फेयर वैल्यू गैप्स को कवर करूँगा और इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप का भी कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट दे दूंगा। लेकिन मैं यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप्स पर डीप डाइव करने से पहले ये एक मेंशन करना चाहूँगा कि यार, ये फेयर वैल्यू गैप है, मुझे पता है। बीपीजी बैलेंस प्राइस गैप क्या होता है, मुझे पता है कि ब्रेकअवे गैप क्या होता है। लेकिन मैं एज अ बिगनर की साइकोलॉजी को देखते हुए, एज अ इम्पोर्टेंस की साइकोलॉजी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनकी साइकोलॉजी को देखते हुए, मैं सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू गैप को डिस्क्राइब करने वाला हूँ, ऑर्डर ब्लॉक को भी। क्योंकि ये तीनों चीज़ें मैं एंट्री के लिए यूज़ नहीं करता स्पेशली। हाँ, कभी कभार मैं फेयर वैल्यू गैप्स कभी कभार यूज़ करता हूँ, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक समटाइम्स, ब्रेकर ब्लॉक समटाइम्स। सो ब्रेकर ब्लॉक्स का मैं खैर अभी वो नहीं दूंगा कंसेप्ट, क्योंकि वो लिक्विडिटी के दरमियान में आ जाएगा, तो वो मैं लिक्विडिटी के साथ कवर करने की कोशिश करूँगा। सो या अभी जितनी भी थी इंट्रोडक्शन वो बेसिक सा हो चुका है, और मैं अभी आता हूँ अपने फेयर वैल्यू गैप पर। फेयर वैल्यू गैप इज़ नथिंग। उससे पहले मैं थोड़ा सा एक लिक्विडिटी का कंसेप्ट दूंगा। ये पूरी अज्यूम दैट कि यहाँ पर ये पूरे पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। समझो यहाँ पर भी पैसे पड़े हुए हैं इस एरिया पर। अज्यूम दैट कि यहाँ पर भी पैसे पड़े हैं। ओके, सॉरी यार, यहाँ पर भी पैसे पड़े हैं। अब ये जो कैंडल्स वाला एरिया है ना, दैट मीन्स मार्केट इज टेकिंग दिस मनी। अंडरस्टैंड? मार्केट इज व्हाट मार्केट इज डूइंग, मार्केट इज टेकिंग आउट दिस मनी। ठीक है, ये होता है ओवरऑल मार्केट का इन सिंपल टर्म्स में मूविंग की वजह। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अब क्या होता है जब मार्केट पैसे लेने जाती है खाली जगह से? यार, ये मैं प्रोफेशनल तरीके से नहीं समझा रहा, मैं जस्ट वो समझा रहा हूँ एक बेसिक की साइकोलॉजी को देखते हुए। और ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करेगा, नथिंग एल्स। सो हाँ, तो ये एक, जब मार्केट पैसे लेती है किसी भी एरिया से, लेट्स से जब मार्केट एग्रेसिव मूव दिखाती है किसी भी तरफ, जब मार्केट एग्रेसिव मूव दिखाती है किसी भी तरफ, तो हम एफवीजी हमें बनते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो जब प्राइस, लेट्स से अज्यूम दैट मार्केट एग्रेसिवली अप डायरेक्शन में मूव कर रही थी, मार्केट वाज एग्रेसिवली मूविंग टूवर्ड्स अप डायरेक्शन। अब मुझे अप डायरेक्शन का कैसे पता लगा? मुझे सिंपल नज़र आ रहा है यार, ऊपर जा रही है। कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, सिंपल नज़र आ रहा है मार्केट ऊपर जा रही है, सिंपल। सो ये क्या है? एक बुलिश फेयर वैल्यू। अब फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? थ्री कैंडल्स के बीच का जो एरिया होता है। ठीक है, अब इसमें विक भी काउंट होगी। लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर एक विक है। ठीक है, इसको हम विक कहते हैं। तो हमारा जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप होगा वो होगा कुछ इस तरह। समझे? हम एग्जांपल्स में आएंगे, तो मैं इनको हटा देता हूँ, फॉर द कॉम्प्लिकेशंस एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगी। मैं जितना इजी कर सकूँ। तो अब क्या होता है जब मार्केट एग्रेसिव मूव दिखाती है, तो इस गैप बन जाता है। मतलब पहली कैंडल का हाई, दूसरी कैंडल का लो, ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस जो बीच वाला गैप है वही है। तो अब मार्केट को जब ये ऊपर जाती है तो ये नीचे बीच में गैप छोड़ देती है, और इस गैप में पैसे पड़े होते हैं। और मार्केट को मूव दिखाने के लिए वो पैसा चाहिए होता है, तो मार्केट ने ये पैसा लिया। एक मिनट। मार्केट ने ये पैसा लिया और फिर अपनी कंटिन्यू करेगी उसको जहां जाना है। अंडरस्टैंड? यानी बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्या करता है? और ये हम क्यों देख रहे हैं फेयर वैल्यू गैप? हम फेयर वैल्यू गैप इसके लिए देख रहे हैं, जब एक तो ये बायस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा ये कि हमारी एंट्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यानी हम डायरेक्ट एंट्री नहीं लेते, हम ये ऊपर प्राइस को जाने देते हैं, फिर जब वो फेयर वैल्यू गैप बनाता है
उस पर दोबारा आता है तो फिर हमारी यहाँ पर एक प्रॉपर एंट्रीज एग्जीक्यूट होती हैं। यहाँ पर हमारी प्रॉपर एंट्री एग्जीक्यूट हो। अच्छा, अब इससे थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, मुझे ग्रीन की जगह ये कलर अच्छा लग रहा था, वाटर टाइप, एक्वा कलर टाइप। फिर हम यहाँ से एंट्रीज लेते हैं और हाइज लो जो भी मार्क करते हैं, इस तरह कुछ एंट्रीज होती है हमारी। और एसएल जो हमारा होता है बिलो द थर्ड सेकंड कैंडल। ओके, तो ये कुछ होती है एंट्री। अब मैं एक मिनट थोड़ा सा इनको इधर, हाँ। अब बियरिश फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, सेम, बस हमें क्या दिखता है, हमें ये दिखता है कि मार्केट गिर रही है भाई। व्हाट मार्केट इज डूइंग, हमें नज़र आ रहा है, कैंडल कलर मैटर नहीं करता, ये हमें क्या नज़र आ रहा है कि मार्केट इज फॉलिंग, मार्केट इज फॉलिंग। ये सीधा नज़र आ रहा है यार, गिरते हुए गिर रही है, इसलिए मैंने रेड कैंडल कर दिया। इट डजेंट मैटर, यहाँ पर ग्रीन हो सकता है, यहाँ पर रेड हो सकता है, यहाँ पर ग्रीन हो सकता है, यहाँ पर रेड हो सकता है, इट डजेंट मैटर। बट मोस्टली क्या होगा कि यहाँ पर ग्रीन होगी, यहाँ पर ग्रीन होगी, लेकिन बीच में रेड होगी इन बुलिश फेयर वैल्यू गैप। और इसमें भी ऐसा ही होगा, यहाँ पर रेड होगा, यहाँ पर ग्रीन होगा, या फिर यहाँ पर रेड होगा, पर इट डजेंट मैटर, ये इंपॉर्टेंट नहीं, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं दोबारा एक दफ़ा रिमाइंड कर दूंगा कि नोट्स ले लो और नोट्स कर लो। और एक मज़े की बात बताऊँ तो ये तीसरी दफ़ा मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम लेक्चर रिकॉर्ड करते वक्त नहीं हुआ, सेकंड टाइम लेक्चर रिकॉर्ड करते वक्त कोई आ गया मेहमान, तो मुझे पॉज करना पड़ा, और वो पॉज नहीं हो रहा था, वो बंद हो रहा था डायरेक्ट, तो बस मुझे दूसरी दफ़ा, एंड दैट्स द थर्ड टाइम। उम्मीद कि अब ये चल जाएगा और आप ये देख पाएंगे। क्या थोड़ा मेरा माउस में इशू है, दैट्स वाई इट्स कॉजिंग सम ट्रबल। अब बेयरिश फेयर वैल्यू गैप में क्या होगा, तीन कैंडल के बीच में एक गैप बन जाएगा जो मार्केट को लेने आना होगा। सिंपल इन शॉर्ट टर्म मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे चली जाएगी, फिर हम यहाँ से वेट करेंगे मार्केट का आने का, और फिर मार्केट अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगी। और हमारी एंट्री कहाँ होगी, ऑफ कोर्स ये एंट्री मॉडल, ये मैं तुम लोगों को बस खुश करने के लिए लगा रहा हूँ। इट डजेंट मीन कि हमारी एंट्री, वो बहुत सी चीज़ें देखने के बाद डिसाइड होती हैं, दैट्स द, ये ऐसे काम नहीं करती चीज़ें। और लेट मी ये ये तो इस तरह एंट्रीज होती हैं हमारी। तो ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप और बेयरिश फेयर वैल्यू गैप का स्ट्रक्चर था। अब इनवर्स फेयर वैल्यू गैप का मैं ग्राफ में बता दूंगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा इजी हो जाएगा वहाँ पर बताना, लेकिन क्योंकि मुझे आइडिया देना है तो इसलिए मैं डीप डीप में एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ऑर्डर ब्लॉक वो हर जगह, अच्छा मैं ऑर्डर ब्लॉक के कुछ रूल्स खुद से बनाना चाहूँगा अभी, ठीक है, वो तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेंगे। और वो रूल्स होने वाले हैं जस्ट लाइक कि मार्केट को एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक्स हमें सिर्फ मार्क करने हैं। What does that mean extreme, and how do we know that extreme, where is the extreme, where extreme is going to be formed? So सबसे पहले मैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर शो करता हूँ, उसके बाद में एक्सप्लेन करूँगा ऑर्डर ब्लॉक को। और अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाया अभी तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल नहीं दे पाया अभी तो कोई बात नहीं, आगे जब बायस क्लियर करेंगे, लिक्विडिटी क्लियर करेंगे ना, मैं समझता हूँ बहुत सी चीज़ें हल हो जाएंगी तुम लोगों की। लिक्विडिटी इज़ द फादर ऑफ द ट्रेडिंग, कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के बगैर आप कुछ भी नहीं हो, ट्रेडिंग कुछ भी नहीं है, आपको आती ही नहीं है। अगर कोई बंदा कहे मुझे लिक्विडिटी नहीं आती, वो खुद लिक्विडिटी बना हुआ है, वो खुद लिक्विडेट होता रहता है मार्केट में। चलो अभी छोड़ो उस बातों को। अच्छा, आप एक मिनट, लेट मी कनेक्ट द वाईफाई अगर अवेलेबल हो ये। नाउ दैट्स गुड। अब हाँ, दैट्स गुड। नाउ ये ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, जब भी यहाँ पर रेड कैंडल हो और उसके आगे ग्रीन कैंडल बन जाए तो हम रेड वाले एरिया को मार्क कर देते हैं एज एन ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक इज अ ब्लॉक वेयर ऑर्डर्स आर रेस्टिंग, जहाँ पर ऑर्डर रेस्ट करते हैं हम उस ब्लॉक को ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, सिंपल टर्म्स। अब यहाँ पर क्या होता है, लेट्स से अज्यूम करो कि मार्केट बहुत ऊपर चली गई है, ऊपर चली गई है, लेट्स मेक अ स्ट्रक्चर सो इट लुक गुड। मार्केट ऊपर चली गई है यार, ड्यू टू द माई माउस इज लिटिल बिट कॉजिंग ट्रबल, ये थोड़ा ख़राब है। तो लेट्स से मार्केट बहुत ऊपर चली गई है, बहुत ऊपर जाने के बाद वो एक सडन फॉल देती है हमारे पास। और वो फॉल क्यों था, ये खैर यहाँ पे दोबारा रुक गया, वो फॉल क्यों था, वो ये फॉल इसलिए था क्योंकि यहाँ पर बिग प्लेयर्स, बिग मनी, बड़े लोग गो को एंट्री देनी थी।
अच्छा, अभी मैं बाद में आ जाऊंगा कि लोग एंट्री लेते हैं या अल्गोरिथम होता है, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग सेक कि बस इसको नीचे डाउन आना था। क्यों? वैसे वैसे एक एक्चुअल मीनिंग बताता हूँ, बड़े लोग सब छोड़ दो। क्योंकि यहाँ पर मार्केट को इन लोज की लिक्विडिटी लेनी होती है, स्ट्रक्चर भी समझाना पड़ेगा, सॉरी। तो इन लोज इनकी लिक्विडिटी लेनी होती है, यहाँ पे लोगों के स्टॉप ऑर्डर होते हैं, वो फिर वो लिक्विडिटी पे आ जाएंगे तभी। बस ये समझो कि मार्केट को नीचे आना होता है, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट सडन रिएक्शन देती है, वो होता है हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक। थोड़ा सा कंफ्यूज, मैंने शायद कॉम्प्लिकेट कर दिया इस चीज़ को, बट या ऑर्डर ब्लॉक बनता है, मार्केट उस पर आती है और रिएक्शन दे देती है अपोजिट डायरेक्शन में जहाँ पर उसके ऑर्डर्स होंगे। तो ये मैंने ये सब चीज़ें पढ़ाई। ठीक है, अब मैं इनको चार्ट पर दिखाऊंगा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, प्राइस फ्रैक्टल है। फ्रैक्टल मीन्स कि 15 मिनट पर जो चार्ट दिख रहा है ना तुम्हें, तो तुम कोई चीट कोड नहीं बना सकते 5 मिनट में जाकर। ये उन्होंने बनाया हुआ है अलगोरिथम इस तरह कि 15 मिनट का चार्ट भी चल रहा है, तो तुम्हें कोई चीट कोड नहीं मिल जाएगा। इससे इन सिंपल टर्म्स, तुम्हें टाइम फ्रेम में कोई चीट कोड नहीं मिलेगा। ठीक है, वो भी चल रहा है तो एज इट इज़ चलेगा, ये भी चल रहा है तो एज इट इज़ चलेगा। बस ये है कि 5 मिनट की कैंडल, 1 मिनट, 2 मिनट की कैंडल में दो कैंडल्स हैं 1 मिनट वाली, यानी 2 मिनट, 2 मिनट की कैंडल एक है एक। ठीक है, और 1 मिनट की कैंडल उसमें दो हो जाएंगी बस। और नथिंग चीट कोड, वो सब बराबर चल रहा है। चलो, मैं शायद थोड़ा सा एक्सप्लेन ना कर पाऊँ इसको, नहीं कर पाया हूँ सही तरह, लेकिन हाँ सही है। अच्छा, अब यहाँ देखना। नाउ टेल मी। और पहले, सबसे पहले जहाँ पर जितने फेयर वैल्यू गैप होंगे ना, मैं वो मार्क करने वाला हूँ। क्यों? आपकी क्लियरिटी अच्छी हो। ये क्या है? दिस इज एन फेयर वैल्यू गैप। ये क्या है? दिस इज अ फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। और कौन सा फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास? ये क्या है? दिस इज अ फेयर वैल्यू गैप, जिसपे मार्केट ने रिटेस्ट भी कर दिया है। ये क्या है? फेयर वैल्यू गैप। सो एवरीथिंग लाइक, ये फॉग बढ़ा देगा, तो मैं अभी इनको रिमूव करता हूँ। जस्ट मकसद ये था कि आपको फेयर वैल्यू गैप मार्क कराना सिखाया जाए। अब देखो यहाँ पर एक डिटेल देखो कि मैं विक्स के टॉप पर, विक्स को इंक्लूड नहीं कर रहा, बॉडी टू बॉडी नहीं ड्रॉ कर रहा, विक टू विक ड्रॉ कर रहा हूँ। ये फेयर वैल्यू गैप होता है। अब ये फेयर वैल्यू गैप ने तो इजी फेल कर दिया, तो आप कहेंगे कि ये तो आपने गलत कंसेप्ट सिखा दिया। आपको ये मार्केट में हर जगह पर, पूरे यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगे, आपको फेयर वैल्यू गैप सिखाया जाएगा। लेकिन फेयर वैल्यू गैप की लोकेशन को देखना, जहाँ पर फेयर वैल्यू गैप एक्चुअल वर्क करता है, वो कोई नहीं बताएगा तुम्हें। 100% लिख लो, वो कोई नहीं बताएगा। ये मैं कह रहा हूँ, ये प्लेलिस्ट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो, इस प्लेलिस्ट को तुम बगैर पैसों के कहीं भी नहीं देख सकते। ऐसी नॉलेज हो सकती है समटाइम्स अवेलेबल, लेकिन मैंने जितने ऑब्जर्व किए, मैं अपना व्यू दिखाऊं, मैंने सब यूट्यूब यूट्यूब से ही पढ़ा हूं। मेरी किसी की भी प्रीमियम नॉलेज नहीं ली, लेकिन मैंने इतना टाइम भी लिया है मार्केट में। ठीक है, उतना मैं ख्वार भी हुआ हूँ। मैं भी सोचता हूँ कि मैं क्या प्रीमियम ले लेता, क्योंकि एक सिंप्लीफाइड हो जाती चीज़ें। अगर आप नए हैं तो आप देखें कोई अच्छा सा यूट्यूबर हो, या कोई मेंटोर ढूंढें जो अच्छा हो। मेरे बहुत से अच्छे अच्छे हैं, उनसे आप पेंटरशिप ले लें, आपके लिए इजी हो जाएगी चीज़ें। लेकिन मैं ये भी काफ़ी तुम लोगों के लिए, मैं ये देख रहा, मैं बोल रहा हूँ ये काफ़ी है, 100% काफ़ी है। अच्छा, फेयर वैल्यू गैप करना, मार्क करना तो तुम्हें पूरी यूट्यूब सिखा देगा। ठीक है, अब फेयर वैल्यू कौन सा काम कर रहा है वो हमें पता लगेगा लिक्विडिटी के बाद, बायस के बाद। कौन सा फेयर वैल्यू गैप काम करना है वो हमें तब पता लगेगा। तो वेट फॉर इट, वेट पेशेंटली। अभी मैं दिखा रहा हूँ कौन से फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मार्क कर रहे हैं। अब देखो, ये मैंने फेयर वैल्यू गैप मार्क कराया। ये कौन सा था? बेयरिश फेयर वैल्यू गैप। मार्केट ने आई, टैप किया और डाउन। अच्छा, अब इसका जो मिडल लाइन होती है ना, मिडल पॉइंट, जो आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इसको इंक्रोचमेंट पॉइंट कुछ करके कहते हैं। आई जस्ट नो, आई डोंट नो द कॉम्प्लिकेटिव थिंग्स, आई जस्ट नो दैट इसकी मिडल लाइन में कुछ ऐसा होता है जो मार्केट को बहुत प्रेशर देता है, सिंपल टर्म। तो ये क्या देखो, फॉल आया। अब यहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप था ये। अब एक चीज़, आप मार्केट में वेट कर रहे थे फॉर दिस फेयर वैल्यू गैप टू बी टैप। ठीक है, लेकिन मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप तक आई नहीं, तो आप कहेंगे अली एनालिसिस ने गलत सिखा दिया। नो,
ये फेयर वैल्यू गैप कभी ना कभी टैप होगा, कभी ना कभी। हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ बायस मार्केट आए, इस पर पूरा भी रिएक्शन दिखा सके, पूरा नीचे चली जाए, या हो सकता है एक छोटा सा कमबैक देकर इसको तोड़ के चली जाए। वो बायस और लिक्विडिटी पर मैटर करता है। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप है। अब ये फेयर वैल्यू गैप है जो वर्क कर रहा है, मैं वही दिखा रहा हूँ अभी। फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट ने टच किया डाउन, ये भी फेयर वैल्यू गैप है, ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। ये देखो, अब मार्केट आई, फेयर वैल्यू गैप बनाया और रिटेस्ट किया, फिर ऊपर चली गई। ठीक है, अच्छा आप देखो, एक एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है। यहाँ तक फेयर वैल्यू गैप माना जाएगा, छोटा सा है, माना जाएगा। फेयर वैल्यू गैप का साइज से मैटर नहीं होता, लेकिन अगर आप ये ड्रॉ कर दें तो ये फेयर वैल्यू गैप नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप विक्स को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसमें अलग आ जाएंगी दूसरी चीज़ें। अब ये देखो, ये फेयर वैल्यू गैप है। अच्छा, फेयर वैल्यू गैप की मैंने थोड़ी एंट्री का भी तुम लोगों को बता दिया, एंट्री कैसे लेते हैं। तो फेयर वैल्यू गैप की एंट्री किस तरह होती है। फेयर वैल्यू गैप की एंट्री आप सेंटर से ले लो तो बेहतर है, और हमारा एसएल होता है बिलो द थर्ड कैंडल। अब वो जहाँ तक बने, तो बिलो द सेकंड कैंडल, सॉरी सेकंड कैंडल के बिलो लेना होता है। और आप देख सकते हैं, मतलब अच्छा खासा रिएक्शन है, लेकिन मैं आपको कभी भी नहीं रिकमेंड करूँगा कि फेयर वैल्यू गैप के बेसिस पर ट्रेड लो। यार ये थोड़ा माउस का मसला है। मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप फेयर वैल्यू गैप के बेसिस पर ट्रेड लो। मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि इशू कर रहा है। कभी भी नहीं। ये फेयर वैल्यू गैप है अगेन, और इस फेयर वैल्यू गैप पे देखो मार्केट ने कितना क्लियरली टैप किया और अगेन रिएक्शन दिया और फिर ऊपर। तो ये फेयर वैल्यू गैप्स था, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। अच्छा, अभी फेयर वैल्यू गैप हो गए। ठीक है, अब मैं आऊँगा इनवर्स फेयर वैल्यू गैप पर। अच्छा, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। अब आप अज्यूम करें, एक मिनट, ये मार्केट का हिस्सा हुआ ही नहीं। अच्छा, ये शो कर रहा है। अब देखो, ये मार्केट का कुछ हिस्सा हुआ ही नहीं। ठीक है, और अभी यहाँ से पूरा नहीं हुआ। अब देखो, यहाँ पे मेरा मिसिंग है, कुछ भी नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखो कि आपका फेयर वैल्यू गैप बना, यहाँ पर आपका फेयर वैल्यू गैप बना, यहाँ पर आपका एक फेयर वैल्यू गैप बना। एक मिनट, मैं इनको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ इसको। यहाँ पर क्या बना, तुम लोगों का फेयर वैल्यू गैप बना। अब आप वेट करोगे कि फेयर वैल्यू गैप पर प्राइस रिट्रेस करे। आप कुछ इस तरह वेट करोगे ना, क्योंकि बेरिश फेयर वैल्यू गैप बना है। आप वेट करोगे कि प्राइस को रिट्रेस करके नीचे मूव दिखाए मुझे। लेकिन क्या होता है कि आप, अभी आपको नहीं पता लगेगा कि कौन सा कंसेप्ट सही है या गलत है, कौन सा फेयर वैल्यू का काम करने वाला है या नहीं है। अब क्योंकि आपके बायस और आपकी लिक्विडिटी वाली नॉलेज कम थी। अब ये देखो, ये पूरी लिक्विडिटी है, तो मार्केट नीचे थोड़ी ना आएगी भाई। वो आपको बात की चीज़ें पता लेंगे। लेट्स, ये एक फेक फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, अभी के लिए। यानी मार्केट को बेरिश नीचे जाना ही नहीं था भाई, फेयर लिक्विडिटी की वजह से, बायस की वजह से नीचे जाना ही नहीं था। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने आपके इस फेयर वैल्यू गैप को फेल किया। ठीक है, अब ये जो फील्ड फेयर वैल्यू गैप है, अब इसमें क्या वेट करूँगा मैं। अभी जो फील्ड फेयर वैल्यू गैप है, मैं इसमें क्या वेट करूँगा कि मार्केट आए, इसको फेल करे, फेल करने के बाद मार्केट आए, फेल करे, फेल करने के बाद मैं एक्सपेक्ट करूँगा कुछ ये, फिर देन अप। ये बात समझ में आई। इसको मैं हटा देता हूँ अभी। मार्केट ने एक फेयर वैल्यू, बेरिश फेयर वैल्यू गैप को फेल करके उसको अपोजिट में यूज़ किया, उसकी उसकी पावर अपोजिट में यूज़ की। इसको कहते हैं हम इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। अब ये था बेरिश एग्जांपल, अगर बुलिश एग्जांपल मिल जाती है, ये होता है बस इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। इट्स जस्ट अ फेयर वैल्यू गैप, बस उसको ब्रेक करके उनके चिथड़े उड़ा के फिर मार्केट दोबारा आती है। ब्रेकअवे गैप यहाँ पे बनता है, लेकिन मैं नहीं नहीं बना रहा फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, वो अब, क्योंकि मैं अपनी स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूँ, वन एंड ओनली।
तो अभी देखते हैं। मुझे एक ओके, इसने काम नहीं किया। काम किया है। अब देखो, ये एक बुलिश जा रहा था, ठीक है। तो ये क्या बनाया मेरे पास, बुलिश फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पर मार्केट ने इसको फेल किया। अब मैं एक्सपेक्ट करूँगा, अब देखो, ये फेयर वैल्यू गैप था। मैं एक्सपेक्ट, मुझे ये करना चाहिए था यहाँ पे टिक करके ऊपर। मुझे एक्सपेक्ट करना चाहिए था ये, एक मिनट यार, मुझे ये एक्सपेक्ट करना चाहिए था। लेकिन ड्यू टू लिक्विडिटी, ये क्या है, इट इज जस्ट अ होल पूल ऑफ लिक्विडिटी। तो मार्केट ने क्या किया, इसको फेल कर दिया। फेल करने के बाद मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा, ये। और मैंने यही एक्सपेक्ट किया है। लेकिन आपकी एंट्री सही होनी चाहिए। आप यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहे हो और आप ये एसएल लगा रहे हो, तो आप यकीनन डूबोगे। एसएल का रूल है सेकंड कैंडल का हाई। अब देखो, ये फेयर वैल्यू गैप था फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल, सेकंड कैंडल का हाई। ये आपने मार्क किया तो देखो आपकी एंट्री गई ना, ये काम की ना, ये बहुत बड़ा फॉल है। लेकिन मैं आपको एक स्वीट ड्रीम्स नहीं दिखाऊंगा कि इस फेयर वैल्यू गैप की वजह से, इस फेयर वैल्यू गैप की वजह से आपको कितने पिप्स का मूव मिला। मैं थोड़ा पिप्स यूज़ करूंगा क्योंकि मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है। आपको कितने पिप्स का मूव मिला, इट्स अराउंड अराउंड, इट्स अराउंड अराउंड 2001, 2017 pips. So I will not show you the sweet dreams. So this is an inverse fair value gap of a bullish inverse fair value gap. So that's all the logic behind it. अब ऑर्डर ब्लॉक पर आते हैं, कौन से ऑर्डर ब्लॉक काम करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक, अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप को हम बायस निकालने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लिक्विडिटी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, एंट्री के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। दीज थ्री आर यूज ऑन दीज बेसिस, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं डेली में, डेली टाइम फ्रेम से शुरू कर सकते हैं। अब मैं, चलो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेट चीज़ हो जाएगी, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि यहीं से ही ऑर्डर ब्लॉक का कुछ निकालते हैं। अब कौन से ऑर्डर ब्लॉक, कौन से फेयर वैल्यू गैप काम करेंगे, वो मैं आपको मेंशन कर चुका हूँ। वो हम करेंगे काम आफ्टर द लिक्विडिटी एंड ब्रेकर। और जब पूरा मॉडल ख़त्म हो जाएगा ना, यानी मुझे जो सिखाना होगा मैं सब सिखा चुका हूँगा, तो मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा मॉडल की। उस कंप्लीट मॉडल के बाद फिर एक मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा, ठीक है। नहीं, वो लाइव स्ट्रीम नहीं, लाइव स्ट्रीम से पहले, लाइव स्ट्रीम से पहले मैं क्या करूँगा, एक पूरी एनालिसिस रखूँगा, पूरा एनालिसिस शेयर करूँगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। फिर वो टॉप टू बॉटम एनालिसिस के बाद मैं क्या करूँगा, फिर लाइव स्ट्रीम्स इंशाल्लाह शुरू करेंगे जब रिस्पॉन्स के हिसाब से, ठीक। तो अब ये हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक पर आते हैं। सो व्हाट्स एन ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक की एंट्री देखी जाए तो ये सीक्रेट ऑर्डर ब्लॉक भी मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। वो जैसे सीक्रेट नहीं होती, छुपे हुए ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। एक मिनट, मैंने ट्रेंड्स भी शेयर किए थे, पर फिर भी बता देता हूँ। ये जो ट्रेंड इस तरह बनता हो यार, जो ट्रेंड इस तरह बनता हो, माय गॉड, जो ट्रेंड ऊपर जाता हो उसको हम अप ट्रेंड कहते हैं। जो ट्रेंड नीचे आता हो, जैसे ये, जैसे एक मिनट, ये अप ट्रेंड है, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है, और ये क्या है, ये साइडवेज ट्रेंड है, हम इसको अवॉइड करते हैं। ये अगर आपने इस पर ट्रेड किया ना, आपका अकाउंट खाली होने वाला है, सिंपल इन शॉर्ट टर्म। अगर आप इस पर ट्रेड कर रहे हैं और आपको रियलाइज़ हो चुका है कि ये कंसोलिडेशन है, तो आप अपना अकाउंट खाली कर रहे हो। आप यहाँ से 10 से 20 डॉलर कर दोगे, फिर यहाँ पे आप 10 से 20 हो ना, तो आपके अकाउंट वॉश हो जाएगा, यहाँ तक बेफिक्र रहो। अच्छा, छोड़ो इनको, ऑर्डर ब्लॉक पर आते हैं ना। तो ऑर्डर ब्लॉक की एंट्री देखते हैं। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली यूज़ होता है इन लिक्विडिटीज़ के हिसाब से, लेकिन ये मिल गया है मुझे ऑर्डर ब्लॉक। अब देखो, ये ग्रीन कैंडल थी, ये रेड कैंडल थी, ठीक है।
अब क्या हुआ, मार्केट आई, इससे ऑर्डर्स लिए और बूम। सो दिस इज़ व्हाट, मेरे पास यहाँ पर सेव नहीं है, सो दिस इज़ एन ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, और ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं। मार्केट जब लिक्विडिटी लेती है ना, अगर किसी को पता हो इन चीज़ों का, मार्केट जब लिक्विडिटी लेती है तब वो ऑर्डर ब्लॉक्स पर आती है, वो भी एक्सट्रीम वाले, एक्सट्रीम यानी टॉप वाले। जैसे अगर ये डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, तो मार्केट का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ये है। इधर नहीं आई, कभी ना कभी आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। अब यहाँ पर मार्केट साइडवेज थी, तो इसको छोड़ो, अवॉइड करो। साइडवेज ये ट्रेंडी मार्केट है। अब यहाँ पर देखो, मार्केट ऊपर गई, लिक्विडिटी जनरेट की। अब लिक्विडिटी जनरेट करने के बाद अब यहाँ पर देखो, ये देखो, ये ग्रीन कैंडल थी, उसके पीछे रेड कैंडल थी, तो क्या आप ये पूरा रेड मार्क करोगे? क्या आप ये पूरा रेड मार्क करोगे? नहीं। फिर आप आ जाओगे यहाँ पर। ठीक है, फिर आप आ जाओगे, इन दोनों को भी देख सकते हो, वो आपके हिसाब से होगा, लेकिन मैं एक मिनट थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। सो वी विल अज्यूम, हम इसको ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं, इसको ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं, बट जो मैंने क्या बोला था, एक ग्रीन कैंडल हो, एक रेड कैंडल हो। ये रेड, पहले मैंने एक ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल रखी थी छोटी सी, फिर ग्रीन कैंडल रखी थी। ठीक है, इस तरह किया था मैंने। तो उसमें हम ये रेड कैंडल मानेंगे और इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर देंगे। ये थोड़ी एडवांस चीज़ें हैं। ठीक है, ये थोड़ा हिडन ऑर्डर ब्लॉक होता है, तो मैंने तभी इसका हाई लो मार्क किया है। ठीक है, बट आप इसको ना करें। और सेंटर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखें, अगर मैं खाली ये मार्क करता ना, तब भी वैलिड था। अगर मैं ये खाली ये मार्क करता तब भी वैलिड था। ठीक है, मैंने फिर भी इसको इंक्लूड किया, क्यों? क्योंकि वो हिडन ब्लॉक था। लेकिन आप ये भी करते तो कितना डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन या अब देखो, यहाँ पर एक थोड़ी सी एंट्री अच्छी आ रही है। अब देखो, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक था, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक था। मैं इसके पूरे ग्रीन पार्ट को हाईलाइट कर सकता हूँ। ठीक है, और मार्केट आई, यहाँ से हमें एक मिली, लेकिन फेवरेबल नहीं, क्योंकि फिर वो लिक्विडिटी के हिसाब से आ रही। मैं मुझे एक मिनट ऑर्डर ब्लॉक की थोड़ी सी अच्छी सी एंट्रीज तुम लोगों को एग्जांपल देता हूँ थोड़ा सा। ये कॉम्प्लिकेटिव थी, ये थोड़ा वीडियो लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा है, 27 मिनट का हो गया है, तो मुझे थोड़ा जल्दी वो करना है। ऐसा, तो ये एक आती है एंट्री, एक मिनट यार। ऑर्डर ब्लॉक कोई अच्छे से मेरे दिमाग में, अब मुझे नज़र आ रही हैं चीज़ें, लेकिन मैं एक सही तरह डिलीवर नहीं कर सकता, क्योंकि लिक्विडिटीज़ और ये सब ना, वो नहीं है मेरे दिमाग में अभी। ओ, लिक्विडिटी मैंने एक्सप्लेन नहीं की हुई। तो हाँ, ये ऑर्डर ब्लॉक बेहतरीन काम किया। अब देखिए, ये देखें ऑर्डर ब्लॉक, ये ग्रीन कैंडल, उसके पीछे रेड कैंडल, तो मैं किसको लूँगा? वैसे अगर मैं अपने हिसाब से अगर मैं लेता, तो मैं ये ऑर्डर ब्लॉक लेता। वो क्यों? क्योंकि मेरा मार्केट में एक्सपीरियंस है, मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को लेता। ठीक है, लेकिन आप मेरे ख्याल से ये लेते, इन दो कैंडल्स को कंबाइन करके ले लेते, लेकिन मेरा ये होता ऑर्डर ब्लॉक। लेट्स सी मार्केट ने क्या काम किया यहाँ पर। ये देखो, ये तो एग्जैक्ट, ये देखो, लेकिन आप ये भी ऑर्डर ब्लॉक लिख सकते थे, अगर आप इन दोनों को भी ले सकते थे। लेट्स सी, ये भी ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स को मैं मेजॉरिटी H1 पे यूज़ करता हूँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, और उनसे मैं ट्रेड लेता हूँ। अगर मैं यहाँ से एक थोड़ा सा अच्छा सा ले सकूँ तो। अच्छा, ये थे ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब ऑर्डर ब्लॉक की मैं थोड़ी सी एक और चीज़ समझाना चाहूँगा, मिटिगेशन ब्लॉक। मिटिगेशन ब्लॉक में क्या होता है, मिटिगेशन ब्लॉक किस तरह बनते हैं? मिटिगेशन ब्लॉक कुछ इस तरह बनते हैं। तो ये गई ना मार्केट। अब ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, यहाँ पर जो ब्लॉक बनाती है उसको हम मिटिगेशन ब्लॉक बोलते हैं। मार्केट रिएक्टिव होती है यहाँ पर। ठीक है, ये कुछ होती है मिटिगेशन ब्लॉक की डायग्राम। और यहाँ पर देखोगे मेजॉरिटी तुम्हें मिटिगेशन ब्लॉक है, ये भी मिटिगेशन ब्लॉक है। ठीक है, और ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहीं पे ऑर्डर ब्लॉक का।
वन एच पर देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, इजी काम किया ऑर्डर ब्लॉक। और यहाँ पर देखा जाए थोड़ा मिटिगेशन ब्लॉक, और मिटिगेशन और ब्रेकर ब्लॉक, ये दो ब्लॉक्स हैं, लेकिन मैं तुम लोगों को इसको कंबाइन करके यूज़ करा दूंगा। यानी मैं जो भी नाम दे दो, ब्रेकर बोल दो, मिटिगेशन ब्लॉक बोल दो, वेल देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन देम। अब मैं दोनों डायग्राम एक साथ बना देता हूँ। ये क्या है? ये है मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। इसको अगर और कंटिन्यू करना चाहूँ, ये क्या है? मिटिगेशन ब्लॉक। ये है मिटिगेशन ब्लॉक की डायग्राम। और जो ब्रेकर ब्लॉक होता है वो किस तरह होता है? ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है कि वो यहाँ पर लिक्विडिटी इस पर आ जाएगा, तभी मैं इन दोनों को कंबाइन करना चाहता हूँ यहाँ पर। एक मिनट यार, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है? ब्रेकर ब्लॉक अपने हाई की लिक्विडिटी लेगा। एक मिनट यार, ये बहुत ज़्यादा नीचे हो गया है। ब्रेकर ब्लॉक अपने हाई की लिक्विडिटी लेगा, ठीक है, और अपने लो की लिक्विडिटी लेगा। तो ये मेरे पास ब्रेकर है। अब ये क्या कहा कर दिया आपने? अब ये देखना, अभी यहाँ पर एक ब्लॉक बना, ठीक है, यहाँ पर रेड ग्रीन कुछ बना होगा, लाजमी बना होगा। अब ये जो रेड ग्रीन बनाना, तो ये मेरे पास क्या है? मेरे पास ये ब्रेकर ब्लॉक है। क्यों? मार्केट ने इस लो की लिक्विडिटी ली। अब जिसको समझ में आ रहा है समझे, वरना मैं ब्रेकर ब्लॉक का बाद में समझा दूंगा। अभी तुम लोग समझ नहीं आ रहा, छोड़ दो, अभी ये मैं बाद में समझा दूंगा। तो मार्केट ने क्या किया, इस लो की लिक्विडिटी ली, लो की लिक्विडिटी के बाद इस हाई इसकी भी लिक्विडिटी ली, और उसके बाद इस पर टैप किया, तो ये ब्रेकर ब्लॉक है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस पे भी एक फ्लो के साथ मार्केट मिटिगेशन ब्लॉक बना रही थी प्रीवियसली, बस उसके लेती जा रही थी। अब यहाँ पर इस ब्लॉक ने इस हाई की लिक्विडिटी नहीं ली, ठीक है, तो ये ब्रेकर ब्लॉक नहीं है। अगर हाँ, ये अगर 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 ये इस तरह हो जाता, यानी इसकी हाई की लिक्विडिटी ले लेता, फिर इसके लो की लिक्विडिटी ले लेता, तो दिस इज़ अ ब्रेकर ब्लॉक नाउ। बट क्योंकि मार्केट यहाँ पर है और मार्केट ने कुछ इस तरह क्रिएट किया है बगैर लिक्विडिटी लिए हुए, सो यार दिस इज़ अ मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। अब ये था ओवरऑल रिव्यू। तो ये था ओवरऑल रिव्यू। और बस मेरे ख्याल से हर चीज़ कवर है, ठीक है। इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइसेस प्लीज़। सो नाउ बस यही था आज के लिए। मैं समझता हूँ मैंने फेयर वैल्यू गैप्स को भी अच्छे से कवर किया है, बेरिश फेयर वैल्यू गैप्स को भी अच्छे से कवर किया है। द वीडियो इज़ लिटिल बिट टू लॉन्ग बिकॉज मैंने जेम्स फेंके हैं, सिंपल। ऑर्डर ब्लॉक्स है, ब्रेकर ब्लॉक का थोड़ा आइडिया दे दिया, मिटिगेशन ब्लॉक का आइडिया दे दिया। ब्रेकर ब्लॉक का मैंने आइडिया क्यों दिया? क्योंकि यूज़ होता है, बहुत अच्छे से यूज़ होता है। अगर मैं यहाँ पे चार्ट में थोड़ी सी एग्जांपल दे दूँ, फिर हम यहाँ से बस बंद करते हैं वीडियो को। और लेट्स सी, मिटिगेशन ब्लॉक की भी ले लेते हैं और ऑर्डर ब्रेकर ब्लॉक की भी देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मार्केट का ये क्या है? इट्स अ मिटिगेशन ब्लॉक। क्यों? क्योंकि मार्केट ने हाई की लिक्विडिटी नहीं ली और नीचे आके बस वहाँ पर टैप करके चली गई। हाई की लिक्विडिटी नहीं ली, यानी एक हाई को नहीं लिया, ठीक है। अब मैं ब्रेकर ब्लॉक ढूंढता हूँ, ये मिटिगेशन ब्लॉक था। अच्छा, अब ये क्या है? ये भी एक मिटिगेशन ब्लॉक है, ये भी एक मिटिगेशन ब्लॉक है। क्यों मिटिगेशन ब्लॉक है? मार्केट आई नीचे, कोई लिक्विडिटी नहीं ली और ऊपर चली गई, ठीक है। हियर कम्स, एक मिनट में देखता हूँ, मेरे ख्याल से अभी वहीं पर है। अब यहाँ पर आता है एक ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है, पर मैं ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप को अकेले कभी यूज़ नहीं कर सकता। अब ये क्या था? ये लो था, इसकी लिक्विडिटी ली मार्केट ने, इसकी मार्केट ने लिक्विडिटी ली, दिस इज़ अ ब्रेकर ब्लॉक। यानी नीचे की लिक्विडिटी ली गई, फिर ऊपर की लिक्विडिटी ले गई। सो अगर मार्केट अब ये वो काम कर चुकी है, ये देखो, मार्केट टैपन किया फिर ऊपर चली गई, ये इट्स अ ब्रेकर ब्लॉक। सो या आई थिंक सो दैट्स फॉर द this video. We will continue our journey
और प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें। एनी क्वेरी हो प्लीज़ 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 ask me in any platform that you want, in Instagram, in email, in comment section, wherever you find easiness. Okay, so thank you for watching my video and we will continue our journey। और बहुत से बेहतरीन वीडियो आने वाले हैं। मैं लिक्विडिटी वाला वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाला है। मैं जो लिक्विडिटी का कंसेप्ट दूंगा ना, हैरान हो जाओगे तुम लोग। क्या पता लिक्विडिटी में तुम लोगों को इतना ईजी ना लगे। अब लिक्विडिटी में तुम लोगों को इतना थोड़ा बोरिंग टॉपिक हो जाए, लेकिन जब मैं उसको इम्प्लीमेंट करना सिखाऊंगा ना, तुम लोगों को इम्प्लीमेंट करवाना मुश्किल है। इम्प्लीमेंट लोग नहीं, आपको लिक्विडिटी एक्सप्लेन कर लेंगे लेकिन आपको इम्प्लीमेंट करना नहीं सिखाएंगे। मैं इम्प्लीमेंट करना सिखाऊंगा। जब आप लिक्विडिटी सीखेंगे ना तो आप मार्केट के चीते बन जाएंगे। अब मुझे पता है। अब देखो यहाँ पर मैं तुम लोग को एक थोड़ा सा, ये मार्केट नीचे क्यों आ रही है पता है? अगर मैं तुम लोग को अपना चार्ट दिखाऊं और अगर उसमें ड्राइंग्स मौजूद हो ना, तो तुम लोग हैरान हो जाओगे कि मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है आज का व्यू। अच्छा मैंने हटा दिया है। सो दीज आर द कॉम्प्लेक्स थिंग्स, इनको हटा देते हैं। अच्छा मैंने हटा दिया है, मैं फिर भी बैक करके देखता हूँ क्या पता आ जाए। नहीं तो हाँ, ये व्यू था, ये व्यू प्लान्ड आउट था। ठीक है, मैं आज का व्यू 100% प्लान्ड आउट कर चुका था। और मेरी एंट्री थी अराउंड अराउंड फ्रॉम दिस वाज द, यस, अराउंड दिस जोन। ये थी मेरी एंट्री और मेरा टारगेट था। मेरा टारगेट शायद अभी तक अचीव नहीं हुआ, लेकिन मोस्टली मेरी पोजीशंस क्लोज हैं यहाँ पर। मेरा अराउंड अराउंड और भी मेरा नीचे जाने का टारगेट है। ठीक है, तो ये था ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल कंटिन्यू अवर जर्नी। अल्लाह हाफिज़।